आपको लगता है कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन ज़मीन पे दिखेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो इस एकता को जनता समझ पाएगी क्या? नहीं, कॉन्ट्रडिक्शंस अगर ना होते तो एक पार्टी हो जाती, फिर सब एक ही पार्टी मर्ज कर जाते, फिर तो क्या दिक्कत थी? है तो कांग्रेस पार्टी में सारे मर्ज कर जाएं तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन तो इस देश की विशेषता है। पूरा भारत विविधताओं विसंगतियों से भरपूर है। आप देखिए ना, पूरे समाज में कितनी विसंगतियां हैं, कितनी विविधताएं हैं, फिर भी समाज साथ चलता है, फिर भी देश आगे बढ़ता है और बढ़ रहा है। तो विपक्ष में विसंगतियां आज से नहीं हुई हैं, या विविधताएं भारतीय राजनीतिक दलों में हमेशा रही हैं। जनता पार्टी जब बनी थी तो जेपी को धमकी देनी पड़ी थी कि अगर आप नहीं करोगे मेंशन कर दूंगा। तब जाके जनसंघ और समाजवादी और मोरारजी देसाई वाली पार्टी सब जाके बैठ के वो मर्ज किए थे, और बाद में वो विसंगतियों में 2.5 साल में वो टूट भी गए। ये तो मेरा सवाल है कि इतना कॉन्ट्रडिक्शन अगर है तो टूट जाएंगे, फिर कैसे टूट जाएंगे? भरोसा कैसे होगा? सीखता भी तो है समय के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि हमेशा भाई एनडीए गठबंधन विसंगतियों के बावजूद चला ना 6 साल। तो बीजेपी ने क्रिटिकल इश्यूज छोड़ दिए थे ना। नहीं, 10 साल मनमोहन सिंह सरकार विसंगतियों के बावजूद चली ना गठबंधन की। तो ऐसा नहीं है, या अभी भी एनडीए भी तो गठबंधन ही है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत है, लेकिन उसमें वो रामदास अठावले भी हैं जो लंबे समय तक बीजेपी के खिलाफ रहे। उसमें और बहुत सारे, अब चिराग पासवान के पिताजी तो कसम खा करके बीजेपी के खिलाफ जो है बोलते थे। 15 दिन पहले तक जो है वो नरेंद्र मोदी को के खिलाफ बोलते रहे हम लोगों के साथ बैठ करके, उसके बाद चले गए एनडीए में। मांझी जी कल तक जो है नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ थे और रोज बैठ करके बोलते थे, आज अमित शाह जी के साथ बैठे हुए हैं। तो विसंगतियाँ एक ही तरफ नहीं है, विसंगतियाँ हर तरफ हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ आप चले जाते हैं तो विसंगति नहीं है। मायावती के साथ अब 3-3 बार जो है उत्तर प्रदेश में आप झटका खाने के बावजूद समर्थन करते हैं तो विसंगति नहीं है। तो ऐसा नहीं। अभी हमारे मित्र अवधेश कुमार सिंह कह रहे थे कि जनादेश मिला है। भाई जनादेश राजीव गांधी को मिला था, 415 सीटें थी, तो उनके खिलाफ विपक्ष की गोलबंदी हुई कि नहीं हुई? उसमें चंद्रशेखर वीपी सिंह के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, अजीत सिंह देवीलाल बैठने को तैयार नहीं थे, बहुत सारी विसंगतियाँ थी उस समय। हम लोग तो गवाह हैं उन मीटिंगों के, उन बैठकों के। पूर्णिमा जी बैठी हुई हैं, पंकज जी, हम लोग तो उस दौर को मतलब बहुत करीब से देखा, कैसे आखिर तक वो पगड़ी जो है देवीलाल के सिर पर रखी गई और फिर वीपी सिंह के सिर पर रखी गई मीटिंग में। आगरा की जनसभा वीपी सिंह छोड़ के चले गए कि बीजेपी जो है यहाँ अगर झंडे लगेंगे तो हम नहीं यहाँ मीटिंग करेंगे। जिस जनसभा में बीजेपी के झंडे होते थे वहाँ वीपी सिंह भाषण नहीं देते थे, और बाद में लेफ्ट और राइट और सब मिलकर सरकार बनाए। तो विसंगतियाँ भी होती है और राजनीतिक यात्रा भी चलती है। कल की जो बैठक थी वो जैसे हमारे यहाँ रोका होता है ना शादी से पहले, तो ये रोका था कि भाई हम सब एक साथ आ गए, एक साथ रहेंगे, एक साथ मिलकर लड़ेंगे, विसंगतियां आपस में हम लोग सुलझाते रहेंगे। अब उस रोके में फूफा नाराज हैं अरविंद केजरीवाल कि हमको नेक सही नहीं मिला, जब तक इतना नेक नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं शादी में शामिल होंगे। तो फूफा को मनाया जाएगा या फिर देखा जाएगा। तो ये इस तरह चलता रहेगा। पहली बैठक थी, अभी जैसे आपने बेंगलोर वाली बात, बेंगलोर की वो फोटो आप हो या कलकत्ता की फोटो आप हो, वो सिर्फ शादी बारात में जाने की बात थी। ये एक तरह से रिश्ते ही रिश्ते, आओ मिल तो लें। तो पहली बार मिले 9 साल में, पिछले 9 साल में पहली बार सीरियसली, जो हर्षवर्धन जी ने भी माना कि महत्वपूर्ण बैठक थी। हालांकि इनका मानना हमारे लिए मतलब एक महत्वपूर्ण बात है। अगर हर्षवर्धन जी इस बात को मान रहे हैं तो महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारी आपकी कल भी बात हुई थी। हाँ, अच्छा, अब जीतन राम मांझी की जिक्र हो रहा है। अरे भाई, जीतन राम मांझी, ओम प्रकाश राजभर, ये तो ऐसे नेता है, ऐसे हैं कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं, जब ट्रेन चल देती है, रेंगने लगती है, तब चढ़ते हैं उस पर कि हाँ उनको विश्वास हो जाता है ट्रेन चल रही है। तो वो कहीं भी चल सकते हैं। वो पता नहीं, हो सकता है चुनाव तक आते आते फेदर आ जाए। तो वो इसलिए जो है इनका कोई भरोसा नहीं है। नहीं, वो हाँ जब मर्जी बदल, पता नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं कि कब दूसरी ट्रेन पे चढ़ जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी शिमला की बैठक से कुछ निकलेगा। कल तो खाली मिले हैं, गिले शिकवे दूर हुए हैं एक दूसरे के बारे में। हर्षवर्धन जी ने बोली, मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि क्या नीतीश कुमार के नाम पर सहमति नहीं है? क्यों कल संयोजक के नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ? क्या आपस में कुछ अभी भी टसल चल रही है अंदर ही अंदर? भाई देखिए, कल तो पहली बार मिले थे एक दूसरे से, ठीक है। अब नीतीश कुमार और संयोजक बने या शरद पवार बने या खड़गे जी बने या क्या कहते हैं ममता जी बने, अभी इस पर मंथन तो होगा ना। और शिमला की बैठक शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण बैठक होगी कि उसमें बहुत चीज़ें तय होंगी। सीटों का एडजस्टमेंट का फार्मूला तय होगा, उसमें संयोजक का भी तय हो सकता है, उसमें हो सकता है कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। तो वो सब मॉडलिटीज़ अगली बैठक में तय होंगी। इस बैठक में कोई मॉडलिटी तय नहीं होनी थी। इसमें तो खाली एक कमिटमेंट था कि हम सबको एकजुट होकर के, पहले तो
होता ना जैसे अभी रोका हुआ है, वहाँ एंगेजमेंट होगी। जैसे होता है ना कि आपस में मान लीजिए बहुत दिन से जैसे लड़ाई चल रही हो एक दूसरे, तो बैठते हैं तो पहले तो खूब भड़ास निकलती है। तो कल की बैठक में एक दूसरे के गिले शिकवे हुए। अब जैसे फारूक उमर अब्दुल्ला ने कहा अरविंद केजरीवाल से कि 370 पे आप लोग कहाँ थे आज, अब तो इस तरह की बातें आपस में हुई होंगी। खड़गे जी ने सुना है जो सूत्रों से कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को तमाम सारी बातें बताई कि आपकी ये बयान है, आप राजस्थान में जाके हमारे मुख्यमंत्री को भ्रष्ट कहते हो, हमसे समर्थन मांग रहे हो वो भी गन पॉइंट पे। ये कल की बैठक में ये सब चीज़ें हुई एक दूसरे के से जो गिले शिकवे, ममता जी ने भी कुछ कहा होगा। तो कल गिला शिकवा दूर वाली बैठक थी और उसके बाद एक कंसेंसस ये बना कि हम सब एक साथ रहेंगे, मिलकर लड़ेंगे और आपस में जो है तय कर लेंगे कैसे लड़ना। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।